आज हम छत्तीसगढ़ी मुहावरों के बारे में देखेंगे, उसका छत्तीसगढ़ी मतलब और उसका हिंदी अर्थ देखेंगे। तो आज का जो पहला है वो है सादा सादा गुठियाना। इसका छत्तीसगढ़ी मतलब होता है वाजिबला बोलना या सत्य को बोलना। दूसरा है सोन के लड्डू खवाना। इसका तात्पर्य होता है अब्बड़ मान गौन करना या बहुत मान सम्मान करना। तीसरा है हाथ कच्चा होना। इसका तात्पर्य है हाथ में पैया होना, मतलब हाथ में पैसे होना। अब है अगला हाथ में मलई होना। इसका तात्पर्य होता है मेहनत करके उपजाना या श्रम से उत्पन्न करना। फिर है हाथ गरम होना, मतलब पास में पैसा होना। इसका तात्पर्य है पास में पैसे होना। अब है अगला लौर लैया करना। इसका तात्पर्य है बेकार घूमना या व्यर्थ घूमना। फिर है लहर तहर होना, जिसका तात्पर्य है पसीना पसीना होना या पसीना पसीना होना या गर्मी अत्यधिक गर्मी होना। लहर तहर मतलब होता है अत्यधिक गर्मी महसूस करना। अब है अगला लिख के लाख करना, मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। फिर है लोहा जान के पानी पियाना, मतलब है योग्यता अनुसार सम्मान देना या योग्य का सम्मान करना। फिर है शर्म ममन्ना, मतलब अब्बड़ के लजाना, मतलब बहुत अधिक शर्माना। अब है अगला सिंह जमाना। इसका तात्पर्य होता है हिम्मत बढ़ाना या साहस बढ़ाना। फिर है भोगनी ला भोगना, मतलब सजा भुगतना या दंड भोगना। फिर है मन कैचा होना, मतलब निराश होना या निराशा महसूस करना। फिर है मरे माँ मेछा उपकाना। इसका तात्पर्य है चुगली करना या निंदा करना। फिर है माथा ठनकना, मतलब शंका होना या शंका करना। अब है अगला मुड़ी में घाव होना। इसका तात्पर्य है विपत आना या विपत्ति का आना। फिर है मुख नहीं देखना, मतलब दुरिया हटना या रूठ जाना या दूर हटना। फिर है बोली माँ थाहा नहीं होना। इसका तात्पर्य है जसने नहीं तैसने बोलना, मतलब जो मन में आए बोलना। फिर है रैयाना। रैयाना का मतलब होता है जात्री आना या विनाश पास आना या निकट आना। रैयाना का जो हिंदी तात्पर्य देखा जाए तो यह है कि विनाश का समय आना। अब है भगवान के बेटा होना। इसका तात्पर्य है भागमानी होना, मतलब भाग्यशील होना या सौभाग्यशाली होना। फिर है भरे तरिया माँ पानी नहीं मिले। इसका तात्पर्य है अत्याचार की सही सजा मिलना, मतलब यह है कि अत्याचार का उचित दंड मिलना। फिर है भूसी भांग नहीं होना, मतलब है कुछ नहीं होना, मतलब कुछ भी नहीं होना। फिर है बरी पूट नून डारना, मतलब है एक ठन बूता बर आने ठंगले घेरी बेरी खर्चा करना, मतलब ये है कि एक ही कार्य को विविध तरीके से करने के लिए बार बार पैसे खर्च करना या एक कार्य को करने के लिए तरह तरह से पैसे बर्बाद करना। फिर है 12 कुआं में बास नाना। इसका तात्पर्य होता है आनी बानी के बूता करना, मतलब इसका तात्पर्य ये है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना। फिर है बीछी कस झार भरभराना। इसका तात्पर्य है नंगत के गुस्सा आना, मतलब अधिक गुस्सा आना या अत्यधिक गुस्सा करना। अब है बोली माँ थाहा नहीं होना, ये तो हो चुका है। फिर है नकटा के नाक में सेमी फरना। इसका तात्पर्य है नकटा मनक के नकटई और बढ़ना, मतलब बेशरम व्यक्ति के बेशर्मी और बढ़ना। फिर है नवा जन्म धरना, मतलब ये है कि मरद बचना, या इसका हिंदी तात्पर्य ये है कि बार बार आपत्ति आने पर बच जाना या मरते बचना। फिर है नाक ऊंच करके गोठियाना, निर्लज असन गोठियाना। इसका तात्पर्य ये होता है कि निर्लजता पूर्वक बातें करना। फिर है पैसा के रुख जगोना,
मतलब धन कमाए के साधन बनाना, मतलब आय का साधन बनाना या पैसा कमाने के लिए कोई कार्य करना। अब है अगला, पर के मुँह मा गोठियाना। इसका तात्पर्य है सुने सुनाए बातला बोलना, मतलब सुनी हुई बातों को बोलना। अब है अगला, छानही माँ होरा भूंजना। इसका तात्पर्य होता है बहुत अत्याचार करना या बहुत अत्याचार करना। फिर है जियान पढ़ना, जियान पढ़ना मतलब दुख होना। फिर है जी अज्ञाना, जी अज्ञाना का तात्पर्य होता है गुस्सियाना या गुस्सा होना। फिर है जी माँ जी पराना, मतलब बढ़ा चढ़ा के हामी भरना, मतलब बढ़ा चढ़ा कर किसी भी चीज़ की सहमति देना। फिर है थाड़े बाए जाना, मतलब खूब उपद्रव करना, मतलब खूब परेशान करना दूसरों को या खूब बदमाशियाँ करना। अब है अगला, डीही माँ दिया बरना। इसका तात्पर्य होता है कुल के नाव चलैया होना, मतलब कुल के दीपक होना। फिर है डेहरी नहीं खुदना, मतलब घर में कदम नहीं रखना या घर में प्रवेश नहीं करना। फिर है चंदोरा निपोरा लगाना, मतलब घुचुर पुचुर करना या टाल मटोल करना, किसी भी कार्य को करने के लिए टाल मटोल करना या समय बर्बाद करना। अब है अगला, चार किस्म के गोट होना, मतलब आनी बानी के गोट होना। हिंदी इसका मतलब है कि विविध प्रकार के बातों का होना जो है विभिन्न लोगों के द्वारा, वह कहलाता है चार किस्म के गोट होना। फिर है चोलातर होना, मतलब एकदम मग्न होना या खूब प्रसन्न होना। फिर है छैया नहीं खूंदना, मतलब गुस्सा नहीं ते घिन करना, मतलब गुस्सा या घृणा करना। फिर है कभू घाम कभू छाँव होना, मतलब सुख दुख लगे रहना, मतलब जीवन में कभी सुख के समय का रहना और कभी दुख के समय का आना। फिर है करेजा के मंगनी देना, मतलब एकदम हितवा होना, मतलब परम हितैषी होना या दूसरों की सहायता करना। फिर है करेजा माँ पथना लदकना, मतलब धीरज धरना या धैर्य रखना या धैर्यपूर्वक कार्य करना। फिर है कान के कीड़ा झराना, मतलब ऊंच नीच कहना, मतलब खरी खोटी सुनाना। फिर है कान तिपना, कान तिपना मतलब होता है सचेत होना या किसी भी कार्य के लिए किसी भी चीज़ के लिए सचेत होना या जागरूक होना। फिर है कारी पसीना छूटना, मतलब डर में पसीना होना, मतलब डर के कारण पसीने का आना या पसीना होना। फिर है गरहन तीरना, मतलब अपंग होना या विकलांग होना। फिर है एक धान के दो चार होना, मतलब लाभे लाभ होना या लाभ अत्यधिक लाभ होना। फिर है कनकी बरसना, मतलब कनकना जाड़ लगना या कनकना कड़कड़ाती हुई ठंड लगना। फिर है कभू, ये तो हो चुका है। फिर है अपन रद्दा आना और अपन रद्दा जाना, मतलब किसी के लड़ाई में नहीं पड़ना या किसी के लड़ाई झगड़े में अपना कोई किसी के भी लड़ाई झगड़े में अपना टांग ना लड़ाना। फिर है अपने ला चलाना मतलब अपने बात मनवाना, मतलब सिर्फ अपने ही बात को मनवाने की जो प्रक्रिया है या उसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं अपने ला चलाना। फिर है अपन बर शेर होबे, मतलब अपन बर ताकती होना या अपने लिए हिम्मतवार या ताकतवर होना। फिर है अंडा जैसे सेना, मतलब बचाओ लुका के रखना, मतलब बचा और छिपा कर सहेज करके रखना। फिर है आँखी की पुत्री होना, मतलब दुलरवा होना या प्यारा होना। फिर है आँखी फोड़ना, मतलब मूर्ख बनाना। फिर है अरी के तेल बरी में निकालना, मतलब समय के फायदा लेना, मतलब अवसर का लाभ लेना। फिर है आँखी कान ला खोल के रखना, मतलब एकदम होशियारी में रहना, मतलब पूरी तरीके से चौकन्ना रहना या जागरूक रहना। फिर है अपने ला देखना, मतलब अपन स्वार्थ देखना या स्वार्थी होना। फिर है अबक तबक होना, मतलब मरे के
लायक होना, मतलब मनने के लायक होना, या मनने की जो मना स्थिति जो होता है वैसा होना, या घबरा जाना इत्यादि। फिर है अपन, ये तो हो चुका है। फिर है अंगूठा छाप। अंगूठा छाप का मतलब होता है अनपढ़ होना या निरक्षर होना। फिर है अंगुरी चाटना, मतलब खूब मिठाना या स्वादिष्ट होना। फिर है अघोरी होना, मतलब खखी होना या असंतुष्ट या असंतृप्त होना। फिर है अंगुरी में नचाना, मतलब बस मतलब ये कि अपनी बातों को मनवाना और अपनी बातों के अनुसार लोगों को चलाना। फिर है अंजोरी पाक आना, मतलब सुख के दिन आना या अच्छे दिन का आना। फिर है अक्कल दौड़ाना, मतलब बड़ सोच विचार करना या बहुत ज़्यादा सोच विचार कर कार्य को करना।